क्या एक किताब, एक सपना और एक नामुमकिन सी चाहत वक्त को मोड़ सकती है? अगर हां, तो फिर यह सच्ची कहानी आपसे टाइम ट्रेवल करवा के रहेगी। नमस्ते, मैं हूं सौरभ, उस दुनिया का मुसाफिर जिसे आप कहते हैं सौर एक्सप्लोर, जहां हर कहानी एक रहस्य है और हर रहस्य के पीछे छुपा है एक झटका। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1955 का वो सर्द और सुनसान रात। एक छोटा सा घर और उसमें एक बच्चा, महज 10 साल का। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसका चेहरा जैसे 1000 सवालों से भरा हुआ हो। सामने एक टूटा फूटा पलंग और उस पर लेटे उसके पिता, जिनकी सांसें अब लड़खड़ा रही थीं। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना कि उनके टूटते हुए सांसों की आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक तक देखे जा रहा था, अपने पिता को, अपनी पूरी दुनिया को, जो अब उसकी आंखों के सामने से धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थी। हर पल के साथ उनकी सांसें धीमी होती गईं और फिर अचानक एक लंबा सन्नाटा, और वो सब खत्म हो गया। और उस मासूम बच्चे की पूरी दुनिया उसी पल उसी कमरे में चुपचाप टूट गई। कई दिन बीत गए, लोग आए गए, लेकिन उस बच्चे का रोना नहीं रुका। उसकी आंखें अब सूख चुकी थीं, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, न परिवार, न सहारा और न ही जिंदगी की कोई दिशा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बच्चा कभी गलियों में भटका, कभी कूड़ेदानों से खाना उठाया, कभी स्टेशन पर सोया, लेकिन उसने चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला। वो भटक सकता था, गलत रास्तों पर जा सकता था, लेकिन उसने किताबों को पकड़ लिया। किताबें उसके लिए एक नई दुनिया बन गईं। और फिर एक दिन एक किताब ने उसका सब कुछ बदल दिया। उसके हाथ लगी H.G. वेल्स की द टाइम मशीन। पढ़ते पढ़ते वो जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया। उस किताब के पन्नों के साथ उसका सपना भी जुड़ गया। क्या मैं वाकई अतीत में जाकर अपने पिता से दोबारा मिल सकता हूं?